टीचर्स, हम लोग बात करते हैं स्किन की, स्किन केयर की। अब स्किन केयर है क्या? स्किन की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्किन क्या है। हम जिस पे मेकअप कर रहे हैं, जिस पे अपना स्किन केयर यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है? स्किन बेसिकली पहले जानेंगे स्किन क्या है। स्किन बेसिकली आपकी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट। आप देखेंगे सिर से पांव तक आपका सबसे बड़ा बॉडी पार्ट स्किन है, ठीक है। स्किन ही एक ऐसी लेयर है जो आपके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किससे करती है? पोल्यूशन से, धूप से, डस्ट से, इम्प्योरिटी से। कभी भी देखेंगे जब हमें किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो कहाँ लगती है? सबसे पहले हमारी स्किन पे। तो स्किन पहले खुद को रिप्रेजेंट करती है, बाद में कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर तक जा पाती है। इसीलिए स्किन को प्रोटेक्शन लेयर भी कहा जाता है। अब हम जितना भी स्किन केयर करते हैं वो करते हैं ये हमारे टॉप लेयर पे। ये हमारी स्किन जो है वो 3 लेयर से बनी है। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं बताऊंगी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एकदम से इतनी जानकारी मिलती है तो नहीं समझ में आता। तो मैं वो चीजें बताऊंगी जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। होता है ना, बाकी से अलग हमारे पास क्या है। अगर आप कहीं आपसे कोई पूछा जाए आपके पास क्या एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप बता सकते हो, मुझे पता है स्किन की 3 लेयर होती है, मुझे पता है सीरम कौन सी लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो हमारी जो स्किन की होती है वो 3 लेयर होती है स्किन में। पर जितना भी मेकअप और स्किन केयर किया जाता है वो फर्स्ट लेयर पे किया जाता है, ये जो टॉप लेयर होती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब जानेंगे हमारी स्किन का मेकअप एप्लीकेशन पे क्या रोल है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेकअप हमेशा टॉप लेयर, स्किन हमेशा टॉप लेयर जो है हमारी फर्स्ट लेयर पे किया जाता है। और क्यों किया जाता है स्किन केयर? रीजन क्या है स्किन केयर करने का? बहुत सिंपल सा रीजन है। हम सभी को स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे पिंपल्स हो गए, रिंकल्स हो गए और डार्क सर्कल्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, झाइयां झाइयां हो गई, ठीक है, और एक्नेज हो गए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो गए। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमारी स्किन में आमतौर पे हो जाती है। और इन सभी परेशानियों को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें स्किन केयर करना है। अब ये ऐसी प्रॉब्लम्स के बाद एक और प्रॉब्लम आती है, मैडम मेरा मेकअप अच्छा नहीं आता, मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, मेरा मेकअप जो है वो बहुत डल आता है। ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में कुछ नहीं करेंगे, केवल हम अपना स्किन केयर अच्छे से करेंगे। स्किन केयर जब तक हमारी स्किन अच्छे से क्लीन नहीं होगी, नरिश नहीं होगी, मॉइस्चराइज नहीं होगी, आपका मेकअप का अपीयरेंस बहुत हेवी नहीं आएगा, आपका मेकअप का अपीयरेंस शाइनी और ग्लोइंग नहीं आएगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसीलिए मेकअप हो या आपको अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स रिड्यूस करनी हो, आपको स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। स्किन केयर के क्या बेनिफिट्स है? स्किन केयर करने से होता है हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। स्किन का ये जो टेक्सचर होता है जिसको हम कहते हैं स्मूथनेस होना, सॉफ्टनेस होना, वो बेसिकली स्किन का टेक्सचर होता है। तो ये स्किन का जो टेक्सचर है ये और ज्यादा बूस्ट होकर आता है और ज्यादा बेहतरीन होकर आता है। ये स्किन केयर करने से हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स रिड्यूस होती हैं, एक्ने, पिगमेंटेशन, एजिंग, रिंकल्स और पिंपल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, डार्क सर्कल्स, ये सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है स्किन केयर। और स्किन केयर करने से हमारे मेकअप में,
शाइनिंग होता है। स्किन केयर करने से हमारा मेकअप और ज्यादा पॉलिश्ड होता है। इसीलिए स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। अब क्या गलतियां हम लोग आम तौर पे करते हैं स्किन केयर के दौरान? देखिए जी, सबसे पहले जो हम स्किन केयर के दौरान गलतियां करते हैं वो है मेकअप रिमूव नहीं करते और सो जाते। ये सबसे पहली गलती है। स्पेशली यहाँ पे हम महिलाओं के लिए इस चीज को समझाना चाहेंगे कि महिलाएं रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव जरूर करें। दूसरी चीज, अनसुटेबल प्रोडक्ट्स यूज करना। अनसुटेबल प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं? देखिए क्या होता है, मैं किसी के पास, मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मेरी कोई फ्रेंड है, अब उसने विटामिन सी फेस वॉश यूज किया, सीरम यूज किया, उसको सूट किया, उसने उसकी स्किन बहुत अच्छी हुई। उसने मुझे बताया, देख मैंने विटामिन सी यूज किया, बहुत अच्छी स्किन हो गई। मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्किन नहीं देखी और मैंने भी विटामिन सी यूज करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि वो विटामिन सी मुझे सूट करेगा ही करे, क्योंकि अगर मेरी ड्राई स्किन है, जैसे मेरी ड्राई स्किन है, अब ड्राई स्किन में तो विटामिन सी सूट नहीं करेगा, करेक्ट? तो हम इस प्रकार से अनसुटेबल, किसी ने कुछ बताया और हमने यूज कर लिया, हमने अपनी स्किन के बारे में नहीं जाना कि वो कैसी है, मैं उस पे क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हूँ, कुछ नहीं, किसी ने बताया वो यूज कर लिया, किसी ने बताया वो यूज कर लिया। सो ऐसे अनसुटेबल प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं। अपनी स्किन के बारे में सही से जानिए और फिर प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो क्या है, सनस्क्रीन यूज नहीं करते डेली। सनस्क्रीन डेली में यूज ना करने से आपकी स्किन डैमेज होती है, ठीक है, आपकी स्किन में डलनेस आती है, आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स आती है, टैनिंग हो जाती है। इसीलिए सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। सो ये छोटी छोटी सी ऐसी हमारी मिस्टेक्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में करते हैं और जिन मिस्टेक्स की वजह से हमारी स्किन में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स सामने आती हैं और हमारा मेकअप भी अच्छे से नहीं आता है। इसीलिए ऐसी मिस्टेक्स को हमें आज के बाद नहीं दोहराना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मिस्टेक्स तो हो गई, अब सभी का कहना होगा मैडम गलतियां तो हो गई, अब गलतियों का सोल्यूशन बताइए। तो गलतियों का सोल्यूशन है, देखिए गलती सबसे होती है, नहीं पता होता, तो यहाँ पे हम गलती ही नहीं मानते, चलिए हम ये कहते हैं हमें जानकारी ही नहीं है, हमें नहीं पता। आमतौर पे सबको नहीं पता होता, कोई बात नहीं, सेशन के माध्यम से हम सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लेंगे। और सोल्यूशन क्या है? डेली स्किन केयर, एक रूटीन फॉलो करना। जिस प्रकार हम अपनी बॉडी के लिए एक डेली रूटीन फॉलो करते हैं, हम डेली बाथ भी लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ठीक है, डेली लंच भी करते हैं, स्नैक्स टाइम भी होता है, चाय भी पीते हैं, डिनर भी करते हैं, ये हमारे बॉडी का रूटीन है। सेम ऐसे ही हमारी स्किन का रूटीन होना चाहिए, और स्किन का रूटीन होता है एक डेली रूटीन, एक वीकली रूटीन, ठीक है। अब डेली रूटीन में दो पार्ट आते हैं, वीकली रूटीन सिंगल पार्ट में होता है, ऑलराइट। अब वीकली रूटीन नाइट में होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले बात करते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन में आपको दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक एएम यानी सुबह का और एक पीएम यानी कि रात। तो एक रूटीन जो आपको सुबह को फॉलो करना है और एक रूटीन जो आपको शाम को यानी कि रात को फॉलो करना है। अगर आप ये दो रूटीन अगर आप ये दो रूटीन डेली रूटीन फॉलो करते हैं, आप खुद देखिए आपकी स्किन में कितना डिफरेंस आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से ठीक 5 मिनट पहले जब मैंने ट्रेनिंग का लिंक ओपन किया, ऑन द सेम टाइम मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगते हैं पूरा स्किन केयर करने में, बट आई वोक अप, मैं उठी थी, मैंने सबसे पहले अपने आप को फ्रेश किया एंड देन सबसे पहले मैंने स्किन केयर किया, सो दैट मैं 3 से 4 घंटे 5 घंटे लैपटॉप के सामने बैठती हूँ तो मेरी स्किन डैमेज ना, ठीक है। यही रीजन है। और स्किन केयर केवल 5 मिनट लेता है, बताऊंगी अभी कैसे 5 मिनट लेगा, पर केवल 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को लेता है, ठीक है। सो चलिए आगे जानते हैं स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन क्या क्या बताया मैंने?
सबसे पहले डेली रूटीन और वीकली रूटीन, ठीक है। अब डेली रूटीन के बाद हम बात करते हैं डेली रूटीन में क्या क्या आता है। एएम रूटीन और पीएम रूटीन, सुबह का रूटीन और शाम का रूटीन, ये एक हो गया। अब आते हैं नीचे जिसको हम कहते हैं वीकली रूटीन। वीकली रूटीन जो हफ्ते में 1 या 2 बार किया जाता है और केवल रात में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस रूटीन को जानने से पहले एक और कॉमन चीज जानते हैं, और कॉमन चीज क्या है, वो है हमारे कॉमन स्किन केयर स्टेप्स। कॉमन या बेसिक स्किन केयर स्टेप्स। अब बेसिक स्किन केयर स्टेप्स क्या होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सबसे पहले आता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश करना, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करना, अपनी स्किन में से जितनी भी इम्प्योरिटी, पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स आपकी स्किन के अंदर डेली जाते हैं उनको अच्छे से क्लीन करना और अपनी स्किन को हाइड्रेट करना, ये फेस वॉश का काम होता है, ठीक है। अब फेस वॉश में हम सभी जानते हैं हमारे पास कितने फेस वॉश आते हैं, जल्दी से बताइए कितने फेस वॉश आते हैं। 3 फेस वॉश। 3 फेस वॉश कौन कौन से। पहला चारकोल जो कि ऑयली स्किन को जाता है। प्लीज जो मैं बता रही हूँ सब लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आई होप आप सभी के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे से टिप्स मैं बीच बीच में देती रहती हूँ। सो क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश, और फेस वॉश में हमारे पास क्या क्या आया। फेस वॉश में आते हैं हमारे पास 3 प्रकार के फेस वॉश। सबसे पहले चारकोल फेस वॉश जो ऑयली स्किन को जाता है। दूसरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो कि ड्राई स्किन को जाता है। और तीसरा कौन सा आता है, विटामिन सी फेस वॉश। विटामिन सी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन को जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन को जाता है, ठीक है। सो ये 3 फेस वॉशेस है जिनसे हम अपने स्किन को क्लीन करेंगे। अब आप जरूर चेक कीजिएगा कि आप जो फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। आगे मैं आपको स्किन टाइप चेक करना भी बताऊंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको स्किन टाइप चेक करना भी बताऊंगी। मैं हर वो बेसिक नॉलेज देने की इस सेशन में कोशिश करूंगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है, या मुझे पता है कि एंड में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले ही सेशन में कर दूंगी, ठीक है। चलिए, फेस वॉश के बाद सेकंड आता है टोनर। टोनर का काम क्या होता है। टोनर आपके जो जितने भी ओपन पोर्स होता है उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट यानी कि नमी बरकरार रखने में टोनर हेल्प करता है। और क्योंकि हमारे पास जो टोनर है वो विटामिन सी टोनर है, तो विटामिन सी टोनर का एक और बेनिफिट है, विटामिन सी होने की वजह से ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस और चमक देने में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा आता है ट्रीटमेंट यानी कि सीरम। अब सीरम क्या करता है, सीरम का काम क्या है। हमारे पास कितने सीरम आते हैं, 4 सीरम आते हैं। पहला आता है नायासिनामाइड सीरम, दूसरा आता है विटामिन सी सीरम, तीसरा आता है गोल्ड सीरम, और चौथा कौन सा आता है, स्नेल मुसिन एंड हाइड्रेटिंग सीरम, हाइलुरोनिक एंड स्नेल मुसिन सीरम। और हर सीरम का अपना अपना काम होता है, जैसे चलिए लिख भी लीजिए, ये भी बता देती हूँ कि किस सीरम का क्या काम होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं नायासिनामाइड सीरम की। तो नायासिनामाइड सीरम उनको देखिए सीरम में कभी भी स्किन टाइप नहीं देखी जाती, सीरम जो दिया जाता है वो स्किन की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो जैसे हम नायासिनामाइड सीरम की बात कर रहे हैं, नायासिनामाइड सीरम उन व्यक्तियों को हम सजेस्ट करेंगे जिनकी स्किन में ओपन पोर्स है, ठीक है, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को जिनको स्किन में डार्क स्पॉट्स है, ओपन पोर्स है या पिंपल्स है, उनको हम नायासिनामाइड देंगे। क्यों देंगे नायासिनामाइड ये भी बता देती हूँ, क्योंकि नायासिनामाइड सीरम जो है वो पोर्स जो ब्लॉक पोर्स होते हैं उनकी ब्लॉकनेस को खत्म करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करेगा
और जितनी डार्कनेस है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसलिए नायासिनामाइड ऐसे व्यक्तियों को देंगे। दूसरा आता है स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये किन व्यक्तियों को देंगे? जिस व्यक्ति की स्किन में ड्राइनेस है, ठीक है, नरिशमेंट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, जैसे मेरी स्किन, नो कोई भी ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, मेरी स्किन कंप्लीटली ड्राई, ठीक है। अब मेरी स्किन में ड्राइनेस रहती है, बहुत खिंचाव रहता है, पैचीनेस रहती है, ठीक है, ऐसे में हाइलुरोनिक और स्नेल मुसीन सीरम दिया जाएगा। ड्राई स्किन मत देखिएगा, ये देखिएगा ड्राइनेस रहती है या नहीं, ठीक है। तीसरा आता है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी किनको देंगे? जिनके चेहरे पे चमक नहीं है, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, ऐसे डलनेस है, उनको हम विटामिन सी सीरम देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये किस प्रकार की स्किन को देंगे? यदि किसी की स्किन में चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, रिंकल्स हैं, झुर्रियां आ चुकी है, तब हम 24 कैरेट गोल्ड सीरम सजेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे सिरम्स हो गए, और जो कि हमारा थर्ड स्टेप होता है, पहले फेस वॉश, देन टोनर, देन ट्रीटमेंट यानी कि सिरम लगाते हैं। अब सिरम के बाद अगला आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में हमारे पास कितने प्रकार के मॉइस्चराइजर आते हैं, चलिए बताती हूँ। सबसे पहला जो मॉइस्चराइजर आता है वो है हमारे पास, ये देखिए, स्नेल मुसीन एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। अब इस मॉइस्चराइजर का क्या काम है? ये स्नेल मुसीन मॉइस्चराइजर हम देंगे ड्राई स्किन के लिए, ये ड्राई स्किन के लिए है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। ये किनको देंगे? ये उनको देंगे जिनके चेहरे पे डलनेस है, शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है और झुर्रियां आ चुकी हैं, उनको हम देंगे 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल होगा, मैडम जिनकी स्किन में ऑयल ज्यादा आता है उनको क्या देंगे? तो जिनकी स्किन में ऑयल ज्यादा आता है उनको हम ये वाले मॉइस्चराइजर्स देंगे, जिनको हम लाल, हरी और पीली बॉटल्स के नाम से जानते हैं, पर इनका एक्चुअल नेम क्या है? ये है हमारी स्निज एलीट की एलोवेरा एंड टर्मरिक मॉइस्चराइजर, ठीक है। ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें 3 आते हैं, एक जो मैंने आपको दिखाया एलोवेरा एंड टर्मरिक। एलोवेरा टर्मरिक किन्हें देंगे? ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के साथ स्किन में स्पॉट्स है, डार्कनेस है, तब हम एलोवेरा और टर्मरिक देंगे। अब यदि किसी की स्किन में हाइड्रेशन की कमी है, नरिशमेंट नहीं है और ऑयली बहुत ज्यादा है, तब हम सेंसेशन होती है, जलन होती है, तब हम देंगे सेम ऐसा ग्रीन वाला जो आता है जिसका नाम है एलोवेरा एंड कुकुम्बर। और लास्ट हमारे पास आता है रेड वाला जिसको हम बोलते हैं स्निज एलीट एलोवेरा एंड बीटरूट मॉइस्चराइजर। वो देंगे जिनकी स्किन ऑयली है और ऑयली के साथ साथ रिंकल्स आने शुरू हो गए, उनको हम एलोवेरा एंड बीटरूट सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर्स भी समझ में आए और फोर्थ स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब डे टाइम में अब आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लास्ट स्टेप होता है, दिन में सबसे लास्ट में सनस्क्रीन लगाते हैं। ये रहा आपका सनस्क्रीन। 2 प्रकार के सनस्क्रीन है, जेल सनस्क्रीन और स्टिक सनस्क्रीन। जेल सनस्क्रीन देंगे नॉर्मल या नॉर्मल स्किन को भी दे सकते हैं, ड्राई स्किन नहीं, सॉरी जेल सनस्क्रीन हम देंगे नॉर्मल स्किन को और ड्राई स्किन को, ठीक है, क्योंकि ड्राई स्किन में होती है हाइड्रेशन की कमी, पानी की कमी, तो जेल सनस्क्रीन उस हाइड्रेशन को पूरा करेगा, ठीक है। अब आता है स्टिक सनस्क्रीन। स्टिक सनस्क्रीन देंगे कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन को, क्योंकि कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन में ना सनस्क्रीन आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, और ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो इजीली अप्लाई होके एब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन स्किन या ऑयली स्किन में स्टिक सनस्क्रीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिक प्रोडक्ट्स की जानकारी इसीलिए दी है
ताकि अगर फर्स्ट या सेकंड सेशन किसी का मिस हो गया है तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और किस प्रोडक्ट को किस तरह की स्किन पे देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ हम अपना सुबह का एएम रूटीन कैसे कर सकते हैं। तो एएम सुबह को हमें चाहिए होती है प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हम सुबह से और पूरे दिन बाहर घूमते हैं, धूप में होते हैं, पोल्यूशन में होते हैं। ऐसे में हमारी स्किन को चाहिए होती है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए हम क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाएंगे? सबसे पहले हम सुबह को अपना फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश के बाद हम अपने स्किन को टोनर लगाएंगे, विटामिन सी टोनर, जिसका नाम ही विटामिन सी टोनर है। ठीक है। सेकंड, इसके बाद हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीरम यूज करेंगे। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एसपीएफ लगाना है। एसपीएफ सनस्क्रीन 50 जरूर लगाएंगे। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी सनस्क्रीन लगाएंगे, पर सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे। ठीक है, सनस्क्रीन नहीं भूलना है, क्योंकि सनस्क्रीन का काम होता है आपको धूप से प्रोटेक्ट करना। क्योंकि धूप में यूवीए और यूवीबी रेज होती हैं जो आपकी स्किन को टैन करती हैं, डार्क करती हैं, आपकी स्किन को रिंकल्स बढ़ाने में मदद करती है, डैमेज करने, आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती है यूवी रेज। इसीलिए हम सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलेंगे मॉर्निंग रूटीन। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूटीन है वो है हमारा पीएम स्किन केयर, यानी कि रात का स्किन केयर। अब आपका सवाल है मैडम रात को भी करना पड़ेगा? हाँ जी, जैसे हम रात को डिनर करते हैं वैसे स्किन को भी तो डिनर देना है। और रात का जो स्किन केयर होता है वो होता है रिपेयरिंग स्किन केयर। ठीक है, जो आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ताकि आपकी स्किन में जितना भी दिन भर में डैमेज हुआ है वो रात में पूरा रिपेयर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसीलिए रात का स्किन केयर किया जाता है। रात को क्या करेंगे? रात को हम सबसे पहले फेस वॉश यूज करेंगे, मतलब बेड टाइम से पहले, सोने जाने से पहले एक बार फेस वॉश जरूर कीजिएगा। फेस वॉश के बाद टोनर, यस टोनर जरूर लगाना है। थर्ड हमारे पास जो स्टेप आता है वो है ट्रीटमेंट, यानी कि सीरम जरूर लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और लास्ट में अंडर आई क्रीम लगानी है। मैं आपको अंडर आई क्रीम भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी अंडर आई क्रीम है। ठीक है, अंडर आई क्रीम क्यों लगानी है? क्योंकि आपकी आंखों के आसपास सारे दिन में इतना स्ट्रेस आ जाता है कि आंखों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिस वजह से आंखों के आसपास हमें पेन होता है। या हम लोग जैसे चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाने से ये आंखों के आसपास की जितनी मांसपेशियां हैं इनमें दर्द रहता है स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसे में हमारी जो अंडर आई क्रीम है उसके ऊपर देखिए ये बॉल है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे हैं, ये देखिए बॉल है। इस बॉल से जब मैं मसाज करूंगी ना तो ये बॉल मेरी उन मांसपेशियों को रिलैक्स करने में हेल्प करेगी, ताकि पेन ना हो और मुझे नींद अच्छी आए। साथ ही साथ अंडर आई क्रीम आपके आंखों के आसपास के डार्क सर्कल्स यानी कि काले घेरों को कम करने में, रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। आपकी आंखों के आसपास रिंकल्स हो जाते हैं, पफीनेस हो जाती है, उन सबको भी रिड्यूस करने में अंडर आई क्रीम मदद करती है। तो इस प्रकार हम अपना रात का रूटीन करके तब सोएंगे। और अंडर आई क्रीम के साथ आप सभी लोग कृपया जान लीजिए कि अंडर आई क्रीम जब भी यूज करेंगे उसके बाद ना तो मोबाइल यूज करना है, ना लैपटॉप पे काम करना है और ना ही तेज रोशनी में जाना होता है, क्योंकि ऐसे में अंडर आई क्रीम आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। अंडर आई क्रीम के रिजल्ट्स जो हैं वो हमेशा अंधेरे में ही अच्छे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम लोग, अभी तक हमने जाना कि हमारी स्किन में हम स्किन केयर कैसे करें। ठीक है, डेली में स्किन केयर कैसे करें। अब जानेंगे कि जो महिलाएं मेकअप करती हैं या पुरुष अगर मेकअप करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हैं, ऐसे में हम मेकअप से पहले और मेकअप के बाद अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हमारा मेकअप अच्छा आए, ग्लोइंग नजर आए, ऐसा इंश्योर कैसे करें कि ताकि हमारी
मेकअप का शाइन ग्लो कम ना हो। तो देखिए जी, मेकअप लगाने से पहले हमें अपना एक रूटीन फॉलो करना होता है जिसे प्री मेकअप स्किन केयर कहते हैं। ठीक है, प्री मेकअप स्किन केयर में हम सबसे पहले लगाएंगे क्लेंजर, यानी कि फेस वॉश से फेस क्लीन करेंगे। देन टोनर लगाएंगे। टोनर लगाने के बाद हम मॉइस्चराइजर जरूर लगाएंगे। ठीक है, मॉइस्चराइजर अपनी जैसे भी हमारी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। साथ ही साथ हम लिप बाम जरूर लगाएंगे। सॉरी, हाँ, देखिए, अंडर आई क्रीम हमेशा ही, मैं आपको अंडर आई क्रीम का प्रोसेस बाद में बताऊंगी। जब आप मेकअप से पहले कोई भी प्रोसेस करते हैं, मेकअप लगाने से पहले क्या क्या लगाना है आपको? सबसे पहले फेस वॉश करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने सुबह को अपना रूटीन किया, जो मैंने अभी आपको रूटीन बताया, एएम रूटीन, वो किया। अब मुझे 2 बजे 3 बजे दोपहर में मेकअप करके कहीं किसी मीटिंग में जाना है। तब मैं क्या करूंगी? तब मैं अगेन फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाऊंगी। टोनर लगाने के बाद फिर से एक बार सीरम जरूर लगाऊंगी। सीरम के ऊपर मॉइस्चराइजर जरूर लगाऊंगी। और क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो मैं सनस्क्रीन जरूर लगाऊंगी। और सनस्क्रीन लगाने के बाद प्राइमर और लिप बाम लगाना जरूरी होता है। और यदि यही रात का टाइम होता, आपको शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद अगर किसी फंक्शन पार्टी या किसी मीटिंग में जाना है, तब हम क्या करेंगे? तब स्किन केयर वो सॉरी एसपीएफ नहीं लगाएंगे। एसपीएफ ना लगा के अपने मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर लगाएंगे, लिप बाम लगाएंगे और फिर अपना मेकअप करके हम आराम से जा सकते हैं। और ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, चाहे आपका फेस वॉश के बाद टोनर, इन सभी स्टेप्स में 1 से 2 मिनट का गैप होना चाहिए। और होता भी है, इतने में फेस वॉश करके वाइप करके टोनर लगाऊंगी, 1 मिनट हो जाता है। तो ये जितने भी स्टेप्स है सब 1 1 मिनट लेते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम मेकअप के दौरान करते हैं। जैसे कि हम लोग बिना मॉइस्चराइजर लगाए मेकअप कर लेते हैं, फाउंडेशन लगा लेते हैं। अगर मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी और फिर अपना मेकअप करूंगी तो वो प्रॉपरली अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर ही एक ऐसा सपोर्टिव प्रोडक्ट है जो कि हमारे मेकअप को इजीली ब्लेंड होने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकंड आता है, मेकअप से पहले कभी भी किसी भी हार्श चीज से आपको अपनी स्किन को रगड़ना नहीं है, स्क्रब नहीं करना या रब नहीं करना होता। थर्ड आता है, हम कभी भी मेकअप में बहुत सारे लेयर नहीं बनाते, यानी कि बहुत सारा मेकअप नहीं लगाना होता, कम यूज करना है पर अच्छे से ब्लेंड करना होता है। यही सारे वो स्टेप्स हैं जो कि हमें टाइम से फॉलो करना है ताकि हमारा मेकअप और ज्यादा स्मूथ और ज्यादा ग्लोइंग है। मेकअप के बाद क्या रूटीन फॉलो करना होता है? ऐसा क्या करें मेकअप के बाद जो कि मेरी स्किन हेल्दी रहे? देखिए, मेरे पास ना बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम क्या मेकअप सेफ है स्किन के लिए, या क्या रात को हम मेकअप लगा के छोड़ सकते हैं? तो देखिए, मेकअप कंप्लीटली सेफ होता है स्किन के लिए। कोई भी ब्रांड, स्पेशली अगर मैं बात करूंगी एसलीपीएस वेलनेस की, एसलीपीएस वेलनेस कभी भी अपने कंज्यूमर के लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाएगा जो उसकी कंज्यूमर की स्किन या हेल्थ डैमेज हो। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट्स पे सारी चीजें मेंशन होती है। मेकअप के प्रोडक्ट्स कंप्लीटली सेफ होते हैं, बशर्ते आप अच्छे से रूटीन फॉलो करें। ठीक है, तो मेकअप लगा के कभी नहीं सोना होगा। सोने जाने से पहले मेकअप जरूर रिमूव कीजिए, क्योंकि मेकअप क्या होता है, अगर आप सोने जाएंगे आपकी स्किन तो खुद को रिपेयर करेगी। आप रिपेयर करती है तो आपकी स्किन ना एक नेचुरल ऑयल छोड़ती है स्किन में से। ठीक है, तो वो नेचुरल ऑयल के साथ मेकअप आपका रिएक्ट करना शुरू कर देगा और वो हो सकता है आपके पोर्स को ब्लॉक कर दे। ठीक है, या बैक्टीरिया बन जाए,
तो ऐसा कोई भी इश्यू हो सकता है, इसलिए हम हमेशा यही चीज बोलते हैं। और एक चलिए एक बहुत कॉमन चीज और नॉर्मल चीज बताती हूँ। आप मेकअप कर रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं बाहर गए हैं या आपने कुछ स्पेशल किया है आज जो आपने मेकअप किया है। हम जब फंक्शन पार्टी से आते हैं, हम अपनी बॉडी पे जो हमारी बॉडी ने हेवी कपड़े पहने हुए होते हैं, हम उनको रिमूव करके कंफी कपड़े पहनते हैं, आरामदायक कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो। सेम ऐसे ही जो मेकअप है वो हमारे बॉडी का हमारे फेस का, हमारी स्किन का हेवी कपड़ा है। तो वो हेवी कपड़ों को रिमूव करके हमें कंफी कपड़े यानी कि अपना स्किन केयर स्किन को देना है ताकि मेरी स्किन भी रिलैक्स हो जाए। इसीलिए मेकअप के बाद स्किन केयर करना जरूरी होता है। अब स्किन केयर कैसे करेंगे मेकअप के बाद? मेकअप के बाद स्किन केयर में सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश के बाद आप अपना टोनर लगाएंगे। टोनर लगाने के बाद सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लास्ट में अंडर आई क्रीम लगाकर सो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है मेकअप के बाद का, ताकि आपकी स्किन को रिकवरी मिल सके, आपकी स्किन वापस से रिपेयर हो सके। ओके, नाउ हम उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं जिस पार्ट पे हम बात करेंगे हमारे वीकली स्किन केयर की। हमने डेली स्किन केयर जाना, ठीक है, एएम और पीएम रूटीन। डेली स्किन केयर में आता है एएम और पीएम रूटीन। साथ ही हमने जाना मेकअप से पहले और मेकअप के बाद कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं ताकि हमारा मेकअप ग्लोइंग और लॉन्ग लास्टिंग हो। नाउ हम लोग बात करेंगे हमारी स्किन की डीप क्लीनिंग की। हमारी स्किन की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग यानी कि स्किन को एक्सफोलिएट करना। हम लोग जितना भी स्किन केयर मेकअप करते हैं, पर आजकल पोल्यूशन डस्ट इतनी ज्यादा है कि पोर्स में से ना, पोर्स में कहीं ना कहीं गंदगी चली जाती है, रह ही जाती है। ऐसे में हम वीक में एक बार अपनी स्किन को डीपली क्लीन करेंगे। डीपली क्लीन से क्या होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल है या हमारी स्किन में जितनी भी नरिशमेंट की कमी हो रखी है, वो एक दिन में हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट जिसका नाम है शीट मास्क। ये आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं शीट मास्क, ये देखिए। आई होप सबको शीट मास्क, ये शीट मास्क होते हैं। शीट मास्क हमारी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से आता है। जैसे अभी मेरे पास है सैलिसिलिक शीट मास्क, दूसरा है कोलेजन शीट मास्क। तो अगर मैं बात करूं सैलिसिलिक की, तो सैलिसिलिक किन्हें देंगे? जिनकी स्किन में पिंपल्स हैं, ठीक है, जिनकी स्किन में एक्नेज है, उनको सैलिसिलिक शीट मास्क देंगे। और यदि किसी की स्किन में रिंकल्स है, झुर्रियां है, तो कोलेजन शीट मास्क देंगे, कोलेजन शीट मास्क देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी शीट मास्क आते हैं, तो वो सब स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अब शीट मास्क का काम क्या होता है? शीट मास्क लगाने से आपकी स्किन में डीपली जितनी भी गंदगी होती है, आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी डीपली चली जाती है, शीट मास्क उसको खींचकर बाहर निकालता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट, नमी प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को, हाँ, नमी प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। शीट मास्क को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे लगाया जाता है? शीट मास्क हमेशा रात के वक्त लगाते हैं। जब आप अपना पीएम रूटीन करते हैं, आप उसी में अपना शीट मास्क ऐड कर सकते हैं, पर वीक में 1 से 2 बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चलिए अपना रूटीन बताती हूँ। मैं एवरी वीक संडे को शीट मास्क लगाती हूँ, ठीक है। अब संडे को कैसे शीट मास्क लगाती हूँ वो भी बताती हूँ। मैं जो रात को जब अपना स्किन केयर, सोने से पहले अपना स्किन केयर करती हूँ, तो पहले फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश के बाद टोनर लगाती हूँ। टोनर के बाद शीट मास्क लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दी, ठीक है। अब शीट मास्क जैसी मैं छोड़ दूंगी लगाकर, धीरे धीरे शीट मास्क में जितना भी लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड होता है वो सीरम होता है, वो सीरम ना मेरी स्किन के अंदर जाएगा, ठीक है। और 15 से 20 मिनट में वो शीट मास्क ड्राई हो जाएगा। शीट मास्क को उतार के फेंका और वो जितना भी लिक्विड है उसे पोंछना नहीं है, धोना नहीं है, उसको आपको अच्छे से अपनी स्किन में मसाज करके एब्जॉर्ब करवा लेना है, ठीक है।
एंड देन उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाएंगे। अब आप पूछेंगे मैडम ये शीट मास्क का बेनिफिट क्या है? देखिए, शीट मास्क आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी कर रहा है, हाइड्रेट भी कर रहा है। हमारी स्किन सेल्स से बनती है और हमारी स्किन में सेल्स रोजाना नए बनते हैं और मरते हैं। तो शीट मास्क वो जो डेड सेल होते हैं उन्हें बाहर निकालता है, साथ ही साथ नए सेल्स बनने में मदद करता है और हमारी स्किन में अगर थोड़ा बहुत भी किसी वजह से बैक्टीरिया रह गया है तो उसको निकालने में हेल्प करता है, या हमारे स्किन में जितनी भी रह जाती है, एक्स्ट्रा ऑयल रह जाता है, उसको निकालने में मदद करता है। इसीलिए स्किन केयर में वीकली स्किन केयर यानी कि शीट मास्क लगाना जरूरी है और शीट मास्क डेली नहीं लगाना, शीट मास्क वीक में 1 से 2 बार ही लगाना है। ऑलराइट, कुछ हाइजीन टिप्स होती हैं जो हमें ऑलवेज फॉलो करनी है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। कुछ हाइजीन टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि जिनकी वजह से हमारी स्किन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे हम जब भी स्किन केयर यूज करते हैं, मेकअप यूज करते हैं, तो हैंड्स हमेशा क्लीन करके तब यूज करेंगे। गंदे हाथों से स्किन केयर नहीं करना या मेकअप नहीं करना है। आप जितने भी आपके मेकअप के टूल्स है, स्किन केयर के टूल्स होते हैं, जैसे ब्रशेस हो गए, ब्लेंडर हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर का आपका पफ हो गया, ये सारे ना टूल्स कहलाते हैं मेकअप के। तो ये सारे टूल्स क्लीन होने चाहिए, इनको आप डेली और वीकली क्लीन कर सकते हो, ठीक है। दूसरे साथ ही साथ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं करने? क्योंकि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट में बैक्टीरिया बनने लगता है जो कि आपकी स्किन को हार्म करता है। ओके, सो यहाँ पे जितना भी हमने अभी तक पूरे सेशन में जाना, पूरे सेशन में हमने जितना जाना है, मैं आपको एक बार फिर से इन शॉर्ट थोड़ा सा वापस याद दिलवाती हूँ। देखिए, हमने सेशन में आज हमारा जो पूरा सेशन था वो था स्किन केयर के रूटीन के बारे में। स्किन केयर का रूटीन हमने स्टार्टिंग से जाना। स्किन केयर के रूटीन में 2 रूटीन आते हैं, डेली रूटीन और वीकली रूटीन। डेली रूटीन में आता है एएम रूटीन और पीएम रूटीन, ठीक है। एएम रूटीन और पीएम रूटीन यानी सुबह का रूटीन और रात का रूटीन, ठीक है। अब सुबह के रूटीन में हमने क्या जाना था? सबसे पहले स्किन को क्लीन करते हैं यानी कि फेस वॉश यूज करेंगे, टोनर यूज करेंगे, टोनर के बाद हम यूज करेंगे हमारा सिरम, सिरम के बाद मॉइस्चराइजर और उसके बाद एसपीएफ यूज करेंगे। क्योंकि सुबह का जो स्किन केयर होता है वो होता है रिपेयरिंग स्किन केयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पीएम स्किन केयर की। पीएम स्किन केयर में क्या होता है? पीएम स्किन केयर में क्या होता है? पीएम स्किन केयर यानी कि रात का स्किन केयर, और रात के स्किन केयर में हमेशा रिपेयरिंग होती है। रात के स्किन केयर में हमेशा रिपेयरिंग होती है। अब रिपेयरिंग कैसे करवाएंगे हम अपनी स्किन की? रिपेयरिंग करवाएंगे, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे। रात को भी फेस वॉश करे बिना नहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो। देखिए, हम जितना अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी स्किन को लेकर भी फिक्रमंद रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं हमारा बिजनेस है ऐसा जिसमें सबसे पहले हमारी पर्सनालिटी भी देखी जाती है। कोई मेरी बात, मेरी आवाज बाद में सुनेगा। जब मैं किसी मीटिंग में या किसी से मिलने पहुंचूंगी तो पहले वो मेरी पर्सनालिटी देखते हैं। पर्सनालिटी में ऑफ कोर्स आपकी अच्छी हेल्थ आती है, आपके अच्छे कपड़े आते हैं, मेकअप आता है, पर साथ में अच्छी स्किन भी आपकी पर्सनालिटी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जो हमारा बिजनेस है तो इसमें एक चीज क्लियर बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। ऐसे में यदि आपकी स्किन अच्छी होगी, स्किन बहुत स्मूथ होगी, तो सामने वाले को भी आपकी बात पे, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा। उनको भी क्लियर रहेगा कि नहीं, आपने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, एंड आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे
कि देखिए हमारे प्रोडक्ट के कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट के कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड खुद अपनी स्किन पे दिखाई देगा। इसीलिए हमें स्किन केयर यूज करना है और नाइट में हमेशा फेस वॉश, देन टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट में लगाएंगे अंडर आई क्रीम। ठीक है। वीकली स्किन केयर में क्या बताया था मैंने? वीकली स्किन केयर में बताया था कि आपको शीट मास्क यूज करना है। शीट मास्क जो कि हमारे स्किन को डीपली क्लीन करने में मदद करते हैं। शीट मास्क जो कि हमारी स्किन के अंदर जितना भी डीपली बैक्टीरिया है, ऑयल है, डस्ट पार्टिकल है, उनको खींच के बाहर निकालने में मदद करेगा, नए सेल्स बनने में मदद करेगा और जितने भी डेड सेल्स है उनको रिमूव करने में, उनको क्लीन करने में मदद करता है हमारा शीट मास्क। अगेन मैं शीट मास्क आप सभी को एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए ये शीट मास्क होते हैं, वीक में 1 से 2 बार यूज किए जाते हैं। ठीक है। सो ये जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं स्किन की हेल्थ को लेकर, मैंने आज जितना भी आपको सेशन में बताया है, मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगी कि हम सभी ये रूटीन्स को जिस प्रकार हम अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को अपने डेली लाइफ में जगह दी, उसी प्रकार ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को भी अपनी डेली लाइफ में जगह दें। अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को बेहतर बनाएं और अपनी त्वचा को हेल्दी रखें। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। स्किन हेल्थ को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। रीजन देखिए, मैं आपके सामने आई हूँ, मैं आपकी ट्रेनर हूँ। अगर यही मेरे चेहरे पे दाग धब्बे होते, डार्क सर्कल होते, आप क्या बोलते? अरे मैडम पहले अपना चेहरा तो ठीक कर लीजिए, तब हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। क्योंकि आपको भी लगता है कि मैडम यूज नहीं करती कुछ भी, तभी मैडम को इतनी सारी प्रॉब्लम है। पर अभी आप देख पाएंगे मेरे चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यस, हमें भी अपनी स्किन को हेल्दी रखना जरूरी है। तभी तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दे पाऊंगी कि नहीं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यूज कीजिए, रिजल्ट देखिए। मैं एसओएस के टाइम से स्किन केयर हमारे एलीट के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ एंड माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। बहुत सारे फाइटर्स ने ये चीज बोली है, मैडम माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमेशा अच्छी आएगी आपको, लेकिन आप कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं वो करना इम्पोर्टेंट है, वो जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो हम प्रोडक्ट्स को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं, हमारा मेकअप, और उसी पे हमारा मेकअप डिपेंड करता है कि आपका मेकअप कितना स्मूथ आएगा, कितना ग्लोइंग आएगा, कितना फ्लॉलेस आएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किन केयर पे। मेकअप कितनी देर तक टिका रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके स्किन केयर। तो ऑलवेज स्किन केयर कैसे करना इम्पोर्टेंट है। यदि आप में से